ओके, कल का निफ्टी 50 का फ्राइडे का एनालिसिस देख लेते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हमारा बायस अभी बुलिश है, ठीक है। बुलिश किस रीज़न से है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। 4 आवर डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप करी है। प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट दिया है। अपवर्ड मूवमेंट देने के बाद प्राइस ने अपने हायर जो डेज हाई बनाया था उसके नियर बाई क्लोजिंग दी है। तो इस की वजह से हम नेक्स्ट डे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक बुलिश मूव मिल सकता है। एक कल भी एक बुलिश मूव मिल सकता है, भले ही ऊपर जाके फिर बॉडी नीचे क्लोज करते हैं, लेकिन कल एक अच्छा खासा बुलिश मूव मिल सकता है क्योंकि पूरे वीक कंसोलिडेशन रहा है, ऊपर नीचे। कल वीक का लास्ट डे है। कल क्या बोलते हैं हो सकता है कल बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो जाए, एक्सपेंशन फेस आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम कल अपना व्यू बुलिश रख रहे हैं। प्लस डेली टाइम फ्रेम पे ये देख लेंगे कि इस बॉडी के लो और इस बॉडी के हाई के बीच में जो गैप है इसे वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। ये वॉल्यूम बैलेंस जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस यहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन लेता है, कभी भी ये क्रिएट होते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे देखोगे इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में जो गैप था वहाँ पे प्राइस आया और बहुत अच्छा रिएक्शन लिया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। अब इसके देखोगे इस बॉडी के इस कैंडल की बॉडी के लो और इस बॉडी कैंडल के हाई, ये जो गैप अप ओपन हुआ है ये गैप अप गैप डाउन की वजह से जो ये होता है तो इसे वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं, जहाँ पे कोई बॉडी एक दूसरे के साथ टच नहीं होती है, ठीक है। तो फिर वही देखोगे अगले दिन यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर वापस से रिजेक्शन लेके वापस आ गया, फिर उसके बाद भले ही ऊपर चला गया हो, फिर क्या बोलते हैं मार्केट पूरा घूम फिर के यहाँ से आया, फिर ये जो वैल्यू इम्बैलेंस क्रिएट होता प्राइस ने कैसे यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये इसी टाइप से यहाँ से दो चीज़ें डेली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रही है कि क्या बोलते हैं, एक तो प्राइस ने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप करी है और क्लोजिंग अपने हायर हाई के पास दी है, प्लस हमारे पास यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये मैंने लेवल ड्रॉ करें ये आगे देखेंगे, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी यही था। फर्स्ट 4 आवर में फर्स्ट हाफ में जो ये कैंडल बनी थी, ठीक है, तो ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर वापस क्लोजिंग नीचे थी। तो ऐसा करने के बाद जो हुआ कि इस वाली कैंडल जो प्रीवियस डे का सेकंड हाफ की कैंडल थी और आज के फर्स्ट हाफ की जो कैंडल थी, उन दोनों कैंडल के बीच में जो ये गैप फॉर्म हुआ, तो ये भी एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। और आज सेकंड हाफ का जो प्राइस डिलीवरी थी वो पूरी इसी गैप के अंदर रह गई, ना उससे आगे गई ना पीछे गई। तो इसमें ये तो है कि सेकंड हाफ पूरा कंसोलिडेशन में गया, फर्स्ट हाफ चौपी था और सेकंड हाफ पूरा कंसोलिडेशन में गया आज का। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्राइस ने जैसा रिजेक्शन यहाँ से जनरली वॉल्यूम बैलेंस से होता है वैसा रिजेक्शन नहीं लिया। वॉल्यूम बैलेंस से बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस बॉडी का हाई और इस बॉडी का लो, ठीक है। प्राइस यहाँ ओपन हुआ था, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, यहाँ तक आया नीचे, ठीक है, यहाँ तक नीचे और फिर वापस से बहुत बड़ा रिएक्शन लिया प्राइस ने यहाँ पे से, ठीक है। तो वॉल्यूम बैलेंस ऐसे ही होता है, इससे काफ़ी मतलब प्राइस यहाँ पे काफ़ी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यही पॉजिटिव देख रहे हैं हम कि प्राइस ने, क्योंकि डेली पे हमने एक बार डेली देख के हमने ये बोल दिया कि हम अभी कल के लिए बुलिश रहेंगे। अब 4 आवर पे देख के बोल रहे हैं कि यहाँ पे से रिजेक्शन पॉइंट था, रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो यहाँ से प्राइस नीचे आना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ से आया नहीं, यही कंसोलिडेट करके रह गया। तो मतलब प्राइस का ज़्यादा नीचे आने का मतलब इच्छा नहीं थी, तो इसलिए प्राइस इसी के अंदर कंसोलिडेट करके रह गया और प्राइस ने यहीं ओपन हुआ था और यहीं पे
क्लोजिंग दे दी, तो हो सकता है कल थोड़ा सा यहाँ से हमें रिएक्शन थोड़ा नीचे देखने को मिले। ठीक है, अब हम वो आगे वाले उसमें डिसाइड करेंगे कि भाई हमें कहाँ पे से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। उसके लिए 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे देखेंगे तो 1 आवर पे देखेंगे तो 1 आवर पे देखेंगे तो हमें खाली एक नीचे ये स्विंग लो दिख रहा है जिसका लेवल है 870। नीचे 1 आवर पे ये स्विंग लो दिख रहा है, इसका लेवल है 870। प्राइस कल इसे लेने आ सकता है। ठीक है, कल प्राइस इसे स्वीप करने आ सकता है। तो कल हमारा एक ये लेवल है 870 का। ठीक है, ये प्राइस कल इसे लेने आ सकता है, फिर उसके बाद ऊपर का मोमेंटम चालू करता है। 45 मिनट पे देखते हैं। 45 मिनट पे भी कोई गैप फॉर्म नहीं हो रखे, यहाँ पे ना कोई इम्बैलेंस है, बस हमारे पास ये स्विंग लो है। यहाँ सेम सेम लेवल है, सेम स्विंग लो है जैसा 1 आवर में था। ठीक है, तो वही 870 का लेवल यहाँ पे भी है। 30 मिनट पे देख लेते हैं। 30 मिनट पे भी कोई ना इम्बैलेंस है ना कोई गैप फॉर्म हो रखा है, बस ये स्विंग लो है, सेम नीचे का लेवल 870। 15 मिनट पे भी सेम है। ये एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ था, प्राइस ने यहाँ से एक बार रिजेक्शन मतलब रिएक्शन लिया, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी, पर ये हाई स्वीप करके फिर वापस नीचे की तरफ आने लग गया और यहाँ पे एक स्विंग हाई फॉर्म कर दिया। तो 15 मिनट भी इस वाले पैटर्न में तो यही बता रहा है कि नेक्स्ट नीचे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव एक नीचे ही रह सकता है। अब 5 मिनट चलते हैं, मैंने ऑलरेडी मार्किंग करी हुई है, वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कल का बायस हमारा कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, एक तो 870 का ये लो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया था, 1 आवर पे देख लिया था कि ये एक लो फॉर्म हो रखा है और प्राइस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख लिया था। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना। 4 आवर में ये मैंने बोला था कि क्या बोलते हैं, प्राइस उसी गैप से इसी गैप से रिएक्शन ले रहा है और नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। प्राइस इसी गैप में यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, और एक स्विंग टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, भले ही बॉडी तो इसने ऊपर क्लोज करी है यार इसकी। ओके, बॉडी इसने इसके ऊपर क्लोज करी है, इस गैप के ऊपर क्लोज करी है, तो ये भी अच्छा साइन है कि बुलिश जा सकता है। हो सकता है कल गैप अप ओपन हो जाए। मैं खाली इस एविडेंस के ऊपर बोल रहा हूँ, हो सकता है कल गैप अप ओपन हो जाए। किस एविडेंस के ऊपर? कि प्राइस ने इस इस कैंडल का जो लो है और इस कैंडल की बॉडी का जो हाई है, बॉडी का, इसकी बॉडी का लो, इसकी बॉडी का हाई के जो बीच में गैप था, उसे वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं। वो वॉल्यूम इम्बैलेंस जो मार्केट क्लोज हुआ है वो उसके ऊपर हुआ है। ठीक है, केवल इसके पॉइंट पे बोल रहा हूँ मैं कि कल गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, और डेली पे जो हमने डिस्कस किया था वो वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, वो ये है VIMB-D, वॉल्यूम इम्बैलेंस डेली। उसका लेवल है 22,930, 22,940। ठीक है, तो कल हो सकता है प्राइस सीधे गैप अप इसी लेवल पे हो जाए और यहाँ से एकदम सडन ड्रॉप दे दे। ठीक है, हो सकता है कल प्राइस यहाँ गैप अप ओपन हो जाए और यहीं से सीधे इस लो को टारगेट करे, इस वाले लो को। गैप अप ओपन होके इस लो को टारगेट करे, फिर इस लेवल पे आए 824, 840, 22, 824, 22, 840, इस लेवल पे आए, फिर वापस से ऊपर अपना ट्रेवल चालू करें। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी ये है। फर्स्ट वाली ये हो गई कि अगर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस इस वाले लो को टारगेट करे और यहाँ से ये जो सपोर्ट लेवल हमने मार्क करे हुए 824 और 840 का, यहाँ से आके फिर ऊपर अपना ट्रेवल चालू करे। ठीक है, और
ऊपर के टारगेट हमारे यही रहेंगे। एक तो पहले ये रहेगा 990, 22,990, जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप बता रहा है, ठीक है, जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप बता रहा है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जो, ठीक है, ये 990 का लेवल, फिर 2310 और फाइनल 23115। ठीक है, ये और नीचे की तरफ अगर ये सारे लेवल्स ब्रेक कर देता है, ये सारे लेवल्स अगर ब्रेक कर देता है, तो फिर नीचे के टारगेट हमारे 620 और 540 रहेगा। 22,620 और 22,540 अगर ये ब्रेक हो जाते हैं, तो वैसे ये ब्रेक होने नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी हमने डेली टाइम फ्रेम में देख के हम बुलिश साइड हुए हैं, ठीक है, हमने अपना बुलिश बायस बनाया हुआ है। तो ऐसे में हमें ये ऐसे लेवल्स ढूंढने पड़ते हैं कि जहाँ से अगर मार्केट यहाँ से आकर रिएक्शन देना ऊपर की तरफ, तो हम तब एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ रिएक्शन मिले, तो तब हम यहाँ पे प्लान करें कि भाई हाँ, यहाँ से हम लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे लेवल पता होने चाहिए कि भाई यहाँ से, अब जैसे मार्केट यहाँ से टर्न कर रहा है, यहाँ से ऊपर या यहाँ से वापस से ये रिएक्शन लिया है इसने, तो यहाँ हमें पता था कि 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है भाई, 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप एक बार ऊपर टूटा, दूसरी बार नीचे टूटा, दूसरी बार तोड़ने में उसने ये सिंगल तोड़ा, वापस जाके अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसका मतलब मार्केट अब नीचे ही आएगा और ये वाला लो टारगेट करेगा। ठीक है, तो हमें उसमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर हमें ये चीज़ें पता है तो हमें उसमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद तो वैसे प्रीमियम फिर डिके होने लग जाता है, एक बार यहाँ पे आया, यहीं पे प्रीमियम स्पाइक मारेगा, इन्हीं कैंडल में प्रीमियम स्पाइक करेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद तो भले ही हमने ये पता है कि इस स्विंग लो को टारगेट कर रहा है, लेकिन प्रीमियम स्पाइक पहले ही मारेगा, फिर ये जो ये दो ग्रीन कैंडल है ये फिर वापस से प्रीमियम को उधर ही लेके चली जाएगी, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है अभी मार्केट में और मार्केट अभी कंसोलिडेशन में। ठीक है, तो हमें इतने छोटे छोटे लेवल पता होने चाहिए, इसलिए मैं इतने माइन्यूटली लेवल्स ड्रॉ करता हूँ कि 24 से 40, 30 से 40, 930 से 940, 23,010, 22,812, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे उस दिन बोला था 23,029, मेरे प्रीवियस वीडियो में देखना, वो मैंने बहुत टाइम से मतलब मंडे से मैंने 23,029 और 23,115 मार्क करके रखे हुए थे, मार्केट ठीक वहीं से रिवर्स हुआ था। ठीक है, तो इस बेसिस पे पूरे मतलब इस टॉप डाउन एनालिसिस के बेसिस पे तो फाइनल पिक्चर ये है कि कल के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन उस मूव से पहले मार्केट थोड़ा नीचे रिट्रेस कर सकता है। मार्केट थोड़ा नीचे कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, वो हमने ये लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करे हुए। अगर मार्केट, हो सकता है मार्केट ये वाला जो स्विंग लो है ना, ये वाला जो, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, मार्केट इसे भी स्वीप कर सकता है। ठीक है, ये वाला तो स्वीप हो चुका है, ये वाला आज ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये प्रीवियस डे लो था, वेंसडे का लो था, ये वाला जो लो है ये भी स्वीप कर सकता है, लेकिन ये 22,796 ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 22,796 ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने मंडे को मार्क कर दिया था। ठीक है, ये मैंने 796 ये मंडे को मार्क कर दिया था, ये मैंने कहा था ये वाला तब भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट यहाँ तक आया, इसने 22 लो, लो कितना है इसका, 801। ठीक है, इस कैंडल का लो 801 तक आया मार्केट, केवल 5 पॉइंट से छोड़ा इसने, केवल 5 पॉइंट से छोड़ा इसने। इसलिए मैं लेवल्स ऐसे राउंड फिगर में नहीं करता कि 100 टूटेगा तो 200 आएगा, फिर 200 टूटेगा तो 300 आएगा, 300 टूटेगा तो 350 आएगा। ठीक है, तो ये वाला
लेवल 796 का ये पहले से मार्क करके रखा हुआ था, ये नहीं टूटेगा तो मान लिया अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हमारा बायस बुलिश है। और दूसरा, एक यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पे देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है, इस बॉडी के हाई और इस बॉडी के लो के बीच में कोई बॉडी नहीं है, थोड़ा गैप है, लेकिन प्राइस ऊपर गया वापस से इसे टैप करके फिर ऊपर की तरफ चालू हुआ, ठीक है, यही लास्ट लो था, ठीक है, इस लो के बाद ये स्वीप करने के बाद यही एक लास्ट स्विंग लो था, और वो कहाँ पे फॉर्म हुआ है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में, ठीक है। तो कल हमने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी ध्यान में रखना है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये 9:50 और 9:55 की कैंडल के बीच में जो एक हाई फॉर्म हो रखा है, लेवल इसका अराउंड 857, 859, 860 के अराउंड ये है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान देना है, यहाँ पे भी थोड़ा वो मिल सकता है, अगर सपोज मानो अगर कोई यहाँ से कोई अगर सीधे गैप अप ओपन होके एक कैंडल बनाई उसने रेड, कोई डायरेक्ट एंटर भी करता है ना, मतलब अगर कोई करता होगा, ठीक है, अगर कोई करता भी होगा तो ये वाले लेवल ध्यान में रखने हैं, यहाँ पे से रिएक्शन मिल सकता है, ठीक है। और फाइनली 824 और 840 का लेवल है, यहाँ से हम देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ऊपर की तरफ रिएक्ट करता है तो फिर उसके बाद सिग्नेचर देखेंगे कि भाई यहाँ से हम बाई कर सकते नहीं कर सकते, और हमारा पहला टारगेट होगा 930, 940, नेक्स्ट टारगेट हमारा 990, ठीक है, नेक्स्ट 23010 एंड देन 115, 23115। और नीचे के टारगेट तो मेन तब से ही हैं 62550, ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।